भीड़, डर और उलझन में ये सब क्या हो रहा है? ओलिविया, हम कितनी देर से ड्राइव कर रहे हैं लेकिन ना रात हो रही है ना दिन बदल रहा है। कुछ तो बहुत गलत है। यहाँ तो कहानी की शुरुआत होती है छोटे रीड और उसके डैड से। उसके डैड शिकारी थे और इस बार रीड को भी शिकार पर ले गए थे। उन्होंने हिरण का शिकार किया और फिर रीड को एक चाकू दिया ताकि वो उसकी खाल उतार सके, लेकिन रीड बहुत डर गया, इसलिए ये नहीं हो पाया। ये देखकर उसके डैड गुस्से में आ गए और उस पर चिल्लाने लगे। यहीं से सीन कट होता है और अब हमें बड़े रीड को दिखाया जाता है। आज उसकी शादी का दिन था। पूरा घर खुशियों से भरा था। शादी के बाद रीड और उसकी पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थे, जिसके लिए उसके डैड ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने गाड़ी में कुछ ऐसा सामान रखा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। ये देखकर रीड को गुस्सा आ गया। शायद वो अपने डैड के सख्त रवैये की वजह से उनसे ज्यादा करीब नहीं था। रीड और उसकी पत्नी ने सफर शुरू किया। रास्ते में पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक कार सामने आ गई। रीड ने ध्यान नहीं दिया और उनकी गाड़ी टकराने से बाल बाल बची। उसकी पत्नी ने उसे लापरवाही के लिए खूब डांटा। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो रास्ते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि किस ओर जाना है। वहाँ एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि पास में ही एक फ्यूल स्टेशन और स्टोर है। रीड की पत्नी ने कहा कि हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि फ्यूल स्टेशन और स्टोर्स आमतौर पर हाईवे के करीब होते। ये लोग उस रास्ते पर बढ़े, लेकिन अजीब बात ये थी वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। जब वे स्टोर पहुँचे तो देखा कि वो पूरी तरह खाली पड़ा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन जब इन्होंने उससे बात करने की कोशिश तो उसने कोई जवाब नहीं, जैसे वो सो रहा हो या बेहोश। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके करीब आई। उसे देखकर दोनों थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। रीड की पत्नी ने उस बूढ़ी औरत से वॉशरूम यूज करने की इजाजत मांगी। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा, गंदा। फिर उसी बूढ़ी औरत की मदद से इन्होंने हाईवे तक पहुंचने का रास्ता पता किया और वो आम से निकल गए। सफर के दौरान दोनों फिर से बातें करने लगे। तभी अचानक रीड को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाल्टी भरकर उसकी गाड़ी पर खून गिरा दिया हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका वोम था। कुछ देर बाद ओलिविया यानी रीड की पत्नी ने रेडियो ऑन कर दिया। वो नॉर्मल गाने बज रहे थे, लेकिन रीड को उनमें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती। आगे रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। रीड को लगा कि शायद वो लिफ्ट मांग रहा है। ओलिविया ने पहले ही कह दिया, हम इसे लिफ्ट नहीं देंगे। क्या पता ये कौन है। रीड थक चुका था तो अब ड्राइविंग ओलिविया करने लगी। तभी रीड को बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहे हों। उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रीड की आंख लगी, उसे महसूस हुआ कि ओलिविया एक डरावने शैतान में बदल गई। उसका चेहरा और आंखें बहुत भयानक हो गई, जैसे वो रीड को खाने ही वाली हो। तभी अचानक रीड की आंख खुल गई। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। इस सड़क पर आते ही अजीब अजीब चीजें होने लगी और सबसे ज्यादा वो समझ नहीं पा रहा था ये सब क्यों हो रहा है। ओलिविया ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसने अब तक मीटर नहीं देखा था। जब रीड ने मीटर पर नजर डाली तो देखा कि टैंक लगभग खाली हो चुका था। ऐसा तो तभी हो सकता था जब ये कई घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं। ओलिविया ने हैरानी से कहा, मुझे तो लगा हम बस कुछ ही मिनट से ड्राइव कर रहे हैं। रीड का दिमाग घूम गया, कुछ तो गड़बड़ है, टाइम लो। वो समझ गया कि वो बहुत देर से एक ही चीज दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। अब ओलिविया को भी यकीन करना पड़ा। ओलिविया का सिर घूमने लगा, उसे अजीब महसूस होने लगा। रीड ने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी के पीछे कुछ लेने, तभी ओलिविया को गाड़ी पर खून नजर आया। अगले ही पल उसे सड़क पर एक लत लड़की। डर के मारे उसने तेजी से गाड़ी। रीड ने चौंक कर, ये क्या कर रही हो? तब ओलिविया ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। बात करते करते वे फिर उसी बम्पर के पास पहुंच गए जहां से वो निकले थे। अब तो दोनों का दिमाग चकरा गया। रीड ने ध्यान दिया कि वो कई घंटे से सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शाम से रात नहीं हुई। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर निकले, अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। एक पल में ही रात हो गई। तभी ओलिविया की नजर पास के पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक आदमी की लाश लटकी थी। उसका शरीर ऐसे उधेड़ गया था जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक एक अजनबी आदमी जिसने मास्क पहना था उन पर हमला कर देता है। दोनों घबराकर जान बचाने के लिए दौड़ते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। डर के मारे रीड गाड़ी को आगे बढ़ाने के बजाय बैक ड्राइव करने लगता है। पीछे जाते जाते दोनों ये भी भूल गए कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी अचानक वही मास्क पहना आदमी फिर से उनकी गाड़ी के सामने आ गया। अब गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो चुका था। वो कहीं भाग भी नहीं सकते थे। तभी सामने से एक गाड़ी आई। उसके हॉर्न से मास्क वाला आदमी चौंक गया और इस मौके का फायदा उठाकर रीड और ओलिविया जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन जंगल में घुसते ही फिर से अजीब चीजें होने लगी। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो जंगल में क्यों भाग रहे हैं। फिर अचानक समय जैसे रुक गया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को किसी अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। अब दोनों जख्मी थे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है और जिसने उन्हें किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही मास्क मैन था। तभी ओलिविया ने रीड की तरफ देखा और कांपते हुए कहा,
कहा, मुझे तुम्हें एक सच बताना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर। रीड के दिल को जैसे किसी ने चाकू मार दिया। ओलिविया ने रोते हुए कहा, मैं मजबूरी में तुमसे शादी की, मैं किसी और के साथ भी थी, और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये बच्चा तुम्हारा भी है या नहीं। रीड का खून खौल उठा। तभी कमरे में पड़ा रेडियो खुद ही चालू हो गया और गाने के बीच से एक आवाज आई, मैंने कहा था ना ये तुमसे प्यार नहीं करती। रीड ने झटके से देखा, वही मास्क पहना आदमी पास में बैठा था और वो शायद उसी मरे हुए आदमी का मांस खा रहा था। अब उसकी नजरें रीड और ओलिविया पर थी, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, अचानक कोई पीछे से आया और उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। मास्क मैन बेहोश होकर गिर पड़ा। रीड और ओलिविया ने देखा कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिससे उन्होंने पहले स्टोर पर देखा था, वही जो उन्हें इस जगह पर आने से रोक रहा था। रीड ने हड़बड़ाकर पूछा, ये सब क्या है, हम कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, ये जगह शापित है, यह सब कुछ एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, न समय आगे बढ़ता है, न कोई यहाँ से बचकर निकल पाता है, और जितनी देर तुम यहाँ रहोगे उतना ही अपना अतीत भूलते जाओगे, जैसे मैं भूल चुका हूँ। ये कहानी कुछ सालों से एक ही जगह पर फंसे एक आदमी की है, जिसे याद भी नहीं कि वो कितने वक्त से यहाँ है। वो बूढ़ा हो गया था और उसे लगने लगा था कि शायद वो इस टाइम लूप में ही मर जाएगा, लेकिन अचानक उसकी याददाश्त जाने लगी। वो ओलिविया और रीड को भूल गया और उन पर हमला करने लगा। डरकर वे दोनों वहाँ से भाग निकले। भागते भागते सुबह हो गई, लेकिन रीड ओलिविया से नाराज था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि वे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकले। रास्ते में उन्हें कोई इंसान दिखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो ओलिविया ही थी। जब वो जंगल में वॉशरूम के लिए गई थी, तभी उन्हें समझ आया कि वे एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हर बार सब कुछ वैसे ही दोबारा हो रहा था। रीड ने तुरंत एक पत्थर उठाकर पुरानी ओलिविया को डराया ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब उसे समझ आया कि पहले उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। फिर उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला और अगले लूप में खुद को बचाने के लिए अपनी ही गाड़ी में डाल दिया। अब उन्हें ये भी समझ में आया कि अगर वे गाड़ी को पीछे की ओर चलाएंगे तो टाइम भी पीछे जाएगा और शायद वे इस लूप से बाहर निकल सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे पीछे जाने लगे, उनकी याददाश्त फिर से जाने लगी और उन्होंने गाड़ी को दोबारा आगे की तरफ चलाना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि किसी नकाब पहने आदमी ने नए लूप में आने वाले रीड और ओलिविया पर हमला कर दिया था। रीड और ओलिविया ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाकर उस नकाब पोश का ध्यान भटकाया। ओलिविया ने गाड़ी में पीछे देखा तो एक चाकू रखा। उसे लगा कि शायद रीड उसे मारने के लिए चाकू लेकर आया था, क्योंकि अब उसे ओलिविया की सच्चाई पता चल। डर के मारे उसने वही चाकू उठाया और रीड को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। रीड बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहा, रुको, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बाहर खतरा है। लेकिन ओलिविया ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही रीड गाड़ी से बाहर निकला, उस पर किसी ने हमला कर दिया। लेकिन ये देखकर ओलिविया हैरान रह गई कि जो मास्क पहने आदमी उन पर हमला कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद ओलिविया का ही फ्यूचर वर्जन था। वो ही जिसने इन्हें किडनैप किया था और वो ही जो इंसानों का गोश्त खा रही थी। अब ओलिविया का दिमाग खराब हो चुका था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रीड भी किसी तरह बचकर गाड़ी में आया और दोनों ने तेजी से गाड़ी को बैक ड्राइव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पीछे जाने लगे, वक्त तेजी से बदलने लगा। दिन और रात ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा हो। फिर वे उसी रास्ते पर पहुंचे जहां से उन्होंने ये सफर शुरू किया था। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रीड ने फोन देखा तो फैमिली और दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उसे समझ आया कि वो इस जगह पर बहुत लंबा अरसा बीता चुका था, लेकिन अब ओलिविया मर चुकी थी और उसका बच्चा। अब इस जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। वो गाड़ी से उतरा और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिससे वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। और तब उसे एहसास हुआ यही तो वो बूढ़ा आदमी था जिसने शुरू में उसे ये आने से रोका था। अचानक जंगल में उसे एक छोटी बच्ची दी जिसकी शक्ल ओलिविया से मिलती। उसने समझ लिया कि ये उसकी ही बेटी थी, जिसे शायद ओलिविया के किसी वर्जन ने जन्म दिया होगा, और अब वो भी इसी जंगल में फंसी। बच्ची के पास रीड और ओलिविया की एक तस्वीर। रीड ने तस्वीर को गले लगाया, रो पड़ा और कहानी यहीं खत्म